प्रभु की धन्यवाद हो। सबो पवित्र दास दासी लोगों को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज हमको अपनी बेटी पर खड़ा किया अपने वचन से। परमेश्वर हमारे मुख के द्वारा बातचीत करेंगे। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करें प्रभु को। धन्यवाद प्रभु जी, अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से। हे प्रभु जी, आज प्रभु जी सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं तेरे लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हे परमेश्वर, आज जो प्रभु जी इस वेदी पर प्रभु जी जो तेरा वचन प्रभु जी जो मेरा मुख से निकला प्रभु जी, आप मेरे मुख से होकर आप हम सबों से बातचीत कीजिए प्रभु जी, हमको सीखने समझने का शक्ति सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। हे परमेश्वर, मेरे होठों को छूकर मेरे मुंह को शुद्ध कर प्रभु जी, और अपने वचन को मेरे मन में डाल प्रभु जी, ताकि तू मेरे मुंह से, मेरे होठों से तू हम सब से बात कर प्रभु जी। हे परमेश्वर, जितने लोग जुटे हैं प्रभु सबको बहुत आज का आशीष दे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन से हम लोग सीख समझे और तेरे वचन को हम लोग को फॉलो कर पाए। तो आशीष कर, सारी आदर महिमा इज्जत जलाल तेरे को देते हैं पिता। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, दया से सुन ले और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। आइए हम हमारा टॉपिक है कि आज दुनिया में बहुत लोग जानवरों का बलि देते हैं। तो हम बाइबल से देखते हैं कि जानवर का बलि अपने प्रायश्चित के लिए, ये परमेश्वर के लिए देते हैं आकि और किसी और के लिए देते हैं। आइए हम भजन संहिता 50 अध्याय 7वें वचन से हम देखेंगे। मदन जी, 7 से कितना पढ़ना है सर? 7 से 15 तक पढ़िए। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पे तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पे चलने व फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे वचन पढ़ने के लिए। परमेश्वर स्वयं बात करता है। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। परमेश्वर स्वयं वचन से बोलता है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय में साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। प्रभु कहता है कि मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। तेरा होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ता है, नित्य मेरे लिए चढ़ता है। मैंने तो तेरे घर से बैल और ना तेरे घर से बकरे लूंगा। परमेश्वर
कहता है ना तेरे घर से बैल ना तेरे घर से बकरे लूंगा। लेकिन लोग आज दुनिया में देखते हैं बकरे को, भैंसे को, बहुत बहुत जानवरों को बलि देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे घर से ना बैल ना तेरे पशुशाले से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों और जानवरों मेरे ही है। प्रभु कहते सारे हजारों और पहाड़ों का जितने जानवर है, हजारों जो पहाड़ को सब क्या है, मेरे है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उसको बनाया हूं, मैं जानता हूं। और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरा ही है, सब मेरा है। लेकिन प्रभु को लिए क्या है, परमेश्वर के लिए लोग आज बलि चढ़ा लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है सब मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो हमको कौन देगा? ये सबको मैं बनाया हूं, सबको मैं जानता हूं, सारे पहाड़ों की जानवर सब मेरा है। लेकिन आज दुनिया में लोग परमेश्वर के लिए बलि दे रहे हैं, उनको मालूम नहीं हम किसको लिए बलि दे रहे हैं, कौन बलि दे रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये सब मेरा है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। जब सब कुछ सारी दुनिया के राजाओं का राजा प्रभु है, सब कुछ उनका है, तो क्या मनुष्य वो मांगेगा कि ये मुझे खाने को दो? कभी नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरा है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे नहीं कहता, मैं स्वयं सब कुछ मेरा है तो तुमसे नहीं कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं? क्या मैं बकरे का लहू पीऊं? परमेश्वर ये नहीं लेता है। लेकिन आज दुनिया में लोग क्या है, कितने भैंस कितने बकरे को बलि देते हैं। लेकिन हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बकरे का लहू नहीं पीऊंगा, ये सब मेरा है। बहुत लोग हजारों हजारों पैसा खर्चा करते हैं, कितने खर्चा कर देते हैं बलि चढ़ाने में। लोग कहते हैं हमारा प्रभु भूखा है, उसको भोग लगाना है, दूध पिलाते हैं, फल खिलाते हैं, मेवा मिष्टान खिलाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहते हैं सब मेरा है, सब कुछ मैं ही इसको बनाया हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही की बलि चढ़ाओ और परम प्रधान के लिए अपने मनते पूरे कर। हमारे परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने में 1 रुपया का खर्चा नहीं है। धन्यवाद की बलि से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। किसी बकरे के बलि से, मुर्गा के बलि से, भैंस के बलि से नहीं प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वचन बताती है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही की बलि चढ़ाओ और परम प्रधान के लिए अपनी मनते पूरे कर, और संकट के दिन मुझे पुकार। परमेश्वर कितना प्रसन्न होते हैं, 1 भी रुपया खर्चा नहीं लगता है। और परमेश्वर कहते हैं तू संकट के दिन मुझे पुकार। जब तू पर कलेश आता है, दुख आता है, तो उस समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा उस बीमारी से, उस दुख से, उस कलेश से, उस शैतान के बंधन से। प्रभु कहता मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरा महिमा करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलि परमेश्वर का चाहिए, दूसरा और कोई जानवर का बलि नहीं चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद की बलि से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। और जब हम परम प्रधान के लिए जब ये मन के पूरे करते हैं, जब बलि चढ़ाते हैं, तो प्रभु खुश होता है। और हमारे संकट में जब हम पुकारते हैं तो हमें उस कलेश से, दुख से, बीमारी से हमें छुड़ाता है। हालेलुया। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा, हिंदू लोग सोचते हैं कि हम बड़ा मंदिर बना देंगे तो क्या है, उसमें हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर रहेगा। मोहम्मद लोग देखते हैं, उन लोग को क्या सोच है कि हमारा बड़ा मस्जिद बन जाएगा तो हमारा खुदा उसमें रहेगा। सिख लोग कहते हैं कि हमारा बड़ा गुरुद्वारा बन जाएगा तो हमारा ईश्वर, हमारा वाहिगुरु उसमें रहेगा। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि हमारा बड़ा चर्च बन जाएगा तो हमारा खुदा, हमारा ईश्वर उसमें रहेगा। लेकिन हम बाइबल से देखते हैं कि क्या बड़ा बड़ा मंदिर में परमेश्वर रहता है, बड़ा चर्च में रहता है? आइए हम देखें
वचन से हम सीखें। प्रेरितों का 17 का 24 वचन सर पढ़िए। सत्रह का 24, 24, 24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। आमीन। हालेलुया। मेम साहब आपको बहुत बहुत प्रभु आशीष दे। हम बाइबल से सीखते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे बड़े मंदिर है, उसी में हमारा ईश्वर है, हमारा परमेश्वर है। किसी लोग कहते हैं हमारा बड़ा गुरुद्वारा है, उसी में हमारा खुदा है, हमारा ईश्वर है। लेकिन हमें वचन हमें बताती है, जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ की बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो फिर रहता कहाँ? मनुष्य कहता है हमारे चर्च में है, हिंदू कहता है हमारे मंदिर में है, मोहम्मदन कहता है हमारे मस्जिद में है, सिख कहता है हमारे गुरुद्वारा में है। लेकिन वचन बताती है कि हाथ की बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। लोग उनको सेवा करते हैं, बहुत लोग चौं डुलाते हैं, अपने परमेश्वर के लिए दूध पिलाते हैं, फल खिलाते हैं, उसको बहुत सेवा करते हैं। लेकिन हमारा वचन बताती है कि ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन देता है और श्वास देता है और सब कुछ जो उनको आवश्यकता है शरीर में, वो सब कुछ देता है। लेकिन मनुष्य का सोच क्या है कि हमारा बड़ा चर्च बन जाएगा तो हमारा परमेश्वर उसी में रहेगा, हमारा बड़ा मंदिर बन जाएगा तो हमारा ईश्वर उस मंदिर में रहेगा, बड़ा मस्जिद बन जाएगा तो मंदिर लोग कहते हैं कि हमारा खुदा उस मंदिर मस्जिद में रहेगा, गुरुद्वारा बन जाएगा तो उसमें रहेंगे। लेकिन हमारा बाइबल बताते हैं कि हाथ की बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, ना किसी मनुष्य के हाथों से सेवा लेता है, किसी से वो सेवा नहीं लेता है। आइए हम देखें मरकुस मरकुस 10 का 45 अध्याय, मरकुस 10 अध्याय के 45 वचन में मेरी बात 45 है, 45, 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। हालेलुया, प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु का वचन हमें सिखाती है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा करें। मनुष्य परमेश्वर को सोचता है कि हम परमेश्वर को सेवा करें, उसको नहलाए धोआए, उसको हम खिलाए, लेकिन परमेश्वर आप ही सेवा करने आया है और टहल करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दिया, अपना पूरा दुनिया के मनुष्य के प्रायश्चित के लिए बलि दे दिया। लेकिन आज मनुष्य का सोच क्या है, हम जानवरों का बलि दे देंगे तो हमारा प्रायश्चित उतर जाएगा। लेकिन स्वयं परमेश्वर ने अपना बलि दे दिया, उसको बलिदान से कोई लेन देन नहीं है, वो बलि नहीं लेता है, खुद अपना बलि मनुष्य के लिए दे दिया, ताकि उनका बलि देने से, उनका मार खाने से हम लोग आज चंगे हैं, हम स्वस्थ हैं। लेकिन मनुष्य का सोच क्या है कि हम जानवरों का बलि दे देंगे तो हमारा प्रायश्चित उतर जाएगा, हम
चंगे हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताती है कि परमेश्वर स्वयं अपना बलि दे दिया है और हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। तो हम फिर देखेंगे परमेश्वर रहता है कहाँ? जबकि हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, फिर परमेश्वर रहता है कहाँ? ये हम देखें, वचन से देखें। पहला कुरिन्थियों का 3:16 देखें। पहला कुरिन्थियों 3:16। 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु का वचन में सिखाती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, लेकिन मनुष्य कहता है कि हाथ के बनाए हुए बड़े बड़े मंदिर में परमेश्वर आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में बताती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का मंदिर हम हैं, आप हैं। हमें वचन सिखाती है क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाथ की बनाए हुए मंदिरों में परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता है, क्योंकि हमें वचन सिखाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये परमेश्वर का मंदिर है, इस परमेश्वर का अपने हाथों से बनाया है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। बड़े बड़े मंदिर कितनों क्यों बनाए, लेकिन जब तक ये मंदिर उस मंदिर में नहीं जाएगा तब तक वो मंदिर अच्छा नहीं लगेगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। ये मंदिर के द्वारा उस मंदिर में चमत्कार होता है, उद्धार होता है, सब कुछ होता है। तो हमें वचन सिखाती है कि प्रभु कहता है कि तू मेरा मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं। कितना बड़ा कोई मंदिर क्यों ना बना दे, चर्च क्यों ना बना दे, लेकिन वचन बताती है कि तू मेरा मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का मंदिर हम है। तो हम लोग पहले क्या उस मंदिर को साफ सफाई करते थे, धोते थे। तो जब परमेश्वर ने कहा तू मेरा मंदिर है, तो अब इस मंदिर को हम लोग को धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। इसमें जितने कचरा, इसमें झाड़ू लगाकर साफ करना है। हमारे अंदर जितने झूठ की बात है, गाली की बात है, लालच की बातें हैं, जितने हमारे अंदर बुरी बातें हैं, सबको क्या करना है, इसको हमेशा सफाई करना है। क्योंकि अब हम जान गए कि ये परमेश्वर का मंदिर है, अब इस मंदिर को हम लोग को साफ करना है, इसको धोना है, अंदर से धोना है। तो मनुष्य का सोच यही है कि हमारा मंदिर में है, लेकिन आज हमारा वचन साफ रीति से बताती है कि तू मेरा मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। आइए हम देखें प्रकाशित वार्ता 3:20 में। प्रकाशित वाक्य 3 का कितना वचन? 20। 20। एक मिनट। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो। बहुत आज की परमेश्वर आशीष दे हमको। परमेश्वर का वचन कहता है देख, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार क्या करेगा, खोलेगा, तो मैं उसके पास आकर उसके भीतर। उस मंदिर की बात नहीं करते परमेश्वर, इस मंदिर की बात कर रहा है कि देख, मैं
द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास आकर, इस मंदिर के पास आकर, भीतर आकर उसके साथ भोजन करूं। देखिए, परमेश्वर इस मंदिर में आना चाहता है और इस मंदिर के अंदर होकर हमारे साथ भोजन करना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, ताकि हाथ के बना मंदिर में नहीं। साप्रति से हमारा वचन बताती है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोले, यानी अपना दिल की द्वार को खोले, तो मैं उसके पास आकर उसके भीतर उसके साथ भोजन करूं और वो मेरे साथ। तो परमेश्वर हमारे इस मंदिर में, हमको इस दरवाजा को खोलना है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर इस दरवाजा से प्रवेश करना चाहता है, इस मंदिर में हमारे साथ भोजन करना चाहता है, हमारे साथ सत्संगत, हमारे साथ बात विचार करना चाहता है। तो हम लोग क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को हमें साफ सुथरा रखना है। परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिर नहीं, परमेश्वर वचन हमें सिखाती है कि हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता हूं, तू मेरा मंदिर है। मैं इस मंदिर में भीतर आके मैं भोजन करना चाहता हूं, तेरे साथ रहना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। तो इस मंदिर में परमेश्वर को हमको जगह देना है, परमेश्वर के लिए हमेशा इस दरवाजा को खोलना, कि परमेश्वर हमेशा इस दरवाजा में प्रवेश करे। परमेश्वर के लिए हमेशा खोला रहना है। परमेश्वर हमारे साथ भोजन करना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ में रहकर बड़े बड़े चमत्कार अद्भुत काम करना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर के लिए हमको दरवाजा नहीं खोलना है, बंद करना है, उसको खुला रखना है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर, यही हमारा वचन आज सिखाती है कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो, और परमेश्वर का आत्मा इसी मंदिर में बास लेती है। ईटा की, पत्थर की मंदिरों में परमेश्वर बास नहीं लेता है। हालेलुया। तो आज हमको वचन से यही सीखने का मिला। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और इस वचन को इतने पर हम विश्राम देते हैं, और मैं को अपने बड़े पास्टर धनराज सर को हाथ में देते हैं। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। पास्टर इंद्रासन राय जी बहुत बढ़िया सुंदर सा वचन हमारे बीच में लाए हैं। परमेश्वर बलिदान, जंतु बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर मनुष्य के हाथों से बनाया मंदिरों में नहीं रहता, क्योंकि हमारा दिल में रहता है, हृदय में रहता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे दिलों में, हृदयों में वास करता है। हम खुद स्वयं परमेश्वर के भवन है। आइए आज तीसरा दिन 12 राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। हो सके तो एक वक्त का उपवास रखकर परमेश्वर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसा बुद्धि प्रदान, ज्ञान प्रदान करेंगे, जो निर्णय नतीजा निकलेगा हमारा पक्ष में होगा। प्रार्थना करेंगे सुंदर सा वचन के लिए, और 12 राज्यों के कठिन कानून बनाए गए हैं। साजन कोशिश सर, साजन कोशिश Praise the सर। Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.